अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। आप सभी का वेलकम है एक फिर से एक न्यू व्लॉग में। और आज दिन है जुमा। आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये घर की हालत है, क्योंकि जब ज़ैनब रहती है ना तो ज़ैनब और मरियम मिल के फैलाती हैं। और अभी सुबह का खैर टाइम भी है, तो नाश्ता पानी हम लोग ने कर लिया है और ज़ैनब को तैयार करके पहले भेजेंगे नानी के घर, और उसके बाद फिर हम घर का सारा काम समेटेंगे। तो ये देखिए ज़ैनब ना जो है शैतानी बहुत कर रही थी। सारा सामान ला ला के अलमारी पे, जो मेज़ पे मेज़ पे चढ़ जाती है, सब जगह चढ़ करके सारा सामान ऊपर से नीचे फेंक देती है। और जो भी सामान उसके हाथ में लगता है वो हम जब ब्रश कर रहे थे ना, पहले करा दिया था, लेकिन तब भी उन्होंने कहा कि हम ब्रश करेंगे, तो ब्रश दिया तो उसको ले जाके नीचे फेंक दिया। तो जुमे का दिन है और काम बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैंने अपनी गाड़ी को ट्रैक पे लाने की कोशिश की है, लेकिन बहुत पूरी तरह से तो नहीं आ पाया, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक की है। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए, और कुछ चीज़ें जो थी जो हमने रिकॉर्ड कर ली, तो हमने कहा कि चलो जो थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। अच्छा, तो उसके बाद फिर जब ज़ैनब नानी के वहाँ चली गई तो हम घर का काम सब करने लगे थे। मैं एक वीडियो देख रही थी, पाकिस्तान की एक व्लॉगर है, उनका अरूज़ हैदर करके नाम है उनका, और बहुत अच्छी व्लॉगर है, बहुत अच्छा वीडियो बनाती हैं वो। तो उसमें हम देख रहे थे कि उन्होंने एक कहानी शेयर की थी। वो कहानी आज मुझे ज़रूरी लगा बताना, तो हमने सबके साथ, अपने साथ जो मेरे व्यूवर्स हैं वो देख रहे हैं, तो उनके साथ भी शेयर हो जाए। तो वो कहानी कुछ इस तरह से थी कि एक औरत थी, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा था, शादीशुदा शादी हुई और उसके 4 बच्चे हो गए माशाल्लाह। तो 4 बच्चे होने के बाद कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई, मतलब उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो 4 बच्चों को पाल सकें, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, बहुत ज़्यादा। तो वो औरत, फिर उसके बाद उसका शौहर मतलब बीमार पड़ गया। उसका शौहर ना ऑटो रिक्शा चलाता था। फिर वो बीमार पड़ गया और उसको मतलब इतनी ज़्यादा पैसों की दिक्कत हो गई, घर में खाने की दिक्कत हो गई, तो उसने मतलब कुछ गलत काम करना शुरू कर दिया औरत ने, और उससे उसकी इनकम होने लगी। तो उससे उनकी इनकम होने लगी, तो उससे अपने बच्चों का पेट उठ पालती, लेकिन घर में सुकून और चैन नहीं था, क्योंकि गलत काम आप करेंगी तो जाहिर सी बात है आपके खुद की रूह को सुकून नहीं मिलेगा, तो मतलब घर में चैन तो दूर की बात है, सुकून। तो फिर उन्होंने मतलब किया, और फिर रोज़ उनके शौहर से लड़ाई होने लगी उनकी, उनके बच्चे भी उनसे नाखुश रहने लगे, बड़ा बेटा भी थोड़ा सा नाखुश रहने लगा। मगर वो औरत भी क्या करती, देखिए उसमें उसकी भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो मतलब अपने बच्चों को पालने के लिए ये कर रही थी, नौकरी कर रही थी, उसमें उसकी इतनी इनकम नहीं हुई, कहीं पे थोड़ा बहुत किया तो इतनी इनकम नहीं हुई जिससे वो पाल सके। लेकिन उसमें उसकी थोड़ी-सी भी, मतलब ये मुझे नहीं लगता कि उसकी थोड़ी-सी गलती थी। बस उसकी यहाँ गलती थी कि उसको मतलब थोड़ी ही कमाई में अपने बच्चों को पूरा कर लेना चाहिए था, और गलत काम नहीं करना चाहिए था। तो जिससे उसकी लड़ाई होने लगी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके थोड़े से हालात सुधरे, माहौल सुधरा, फिर वो अपना मतलब वापस, तो जब वो उसको समझ में आया कि हम जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है, तो वो ना अपना ट्रैक पे वापस अपनी ज़िंदगी में आने के लिए कोशिश करने लगी। उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, और जो मतलब उस लाइन में थे, और बस, लेकिन तब पर भी कुछ ऐसा उसके साथ खूब मतलब सही नहीं हुआ। तो वो बहुत परेशान रहने लगी, शौहर भी मतलब वो की लड़ाई, फिर आखिरी में उसके शौहर ने शायद से उसको छोड़ दिया, ऐसा कुछ सिस्टम हो। लेकिन जो है हम कह रहे हैं कि देखिए इसमें छोड़ने की बात नहीं है, देखिए शौहर को छोड़ना भी नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़, उस औरत को थोड़ा मतलब सब्र से काम लेना चाहिए और गलत काम नहीं करना चाहिए था कुछ भी, मतलब जैसे, और आप बहुत सारे काम हैं, किसी के घर का झाड़ू पोछा कर सकते थे, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो औरतें पढ़ी लिखी अगर नहीं होती हैं तो वो कर सकती हैं। लेकिन अपनी आबरू, अपनी इज़्ज़त को बेच करके कोई ऐसे काम ना करें कि जिससे वो हो। और 4 बच्चों को पालना उनके बेटे के लिए यह था कि उनका बेटा मतलब अगर इस तरह से कर रहा था कि अपनी माँ को गलत, तो उसको भी अपनी माँ को समझना चाहिए था, और जो है क्या बोलते हैं उसको, मतलब समझ करके उसको माँ को समझाना चाहिए, तो और ख़ुद भी मेहनत करता, तो बस, तो इस तरह से जो है घर मतलब सबका सही हो जाता, चल जाता। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मतलब परेशान हालत में हैं, लेकिन ऐसे गलत काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। आप लोग की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी राय तो ये है, मैं अपनी राय आपके साथ पहले शेयर कर दूँ को, तो मेरी राय ये है कि उसको गलत काम नहीं करके, कोई भी छोटा-मोटा काम करके सब बच्चों के साथ मिल करके मेहनत करके अपना पेट पालना चाहिए, बच्चों का पेट पालना चाहिए, और वो करना चाहिए था। लेकिन उसमें उस औरत की क्या, उस औरत की गलती है या उसके हस्बैंड की गलती, इसमें किसकी गलती है, ये राय आप कमेंट से मुझे बताइएगा। ये कहानी देख कर के मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस भी हुआ, क्योंकि मेरे भी 4 बच्चे ना, तो मुझे बहुत मतलब सोच के बड़ा अजीब-सा लगा, तो इसलिए मैंने शेयर की। बाकी बहुत सारे ऐसे केसेस होते रहते जो मैं नहीं शेयर करती, लेकिन वो चीज़ मुझे सुन के बहुत अजीब-सा लगा, तो मैंने शेयर कर लिया आप लोगों के साथ।
जब मुझे कुछ ऐसा लगता है तो हम ज़रूर आपके साथ ऐसी कहानियाँ शेयर करेंगे। अच्छा, तो अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मैंने मरियम को नहला दिया था, घर साफ़ कर लिया था, बस अब बचे थे किचन का प्लेटफॉर्म और किचन के बर्तन, तो वो भी हम साफ़ करने लगे थे। कपड़े मेरे उधर मशीन में मैंने आपको दिखाए, सब धुल रहे थे कपड़े, और ये हो गया था क्योंकि सब काम ख़त्म करके नहाना भी था और जल्दी से जुम्मा भी है, तो थोड़ा सा कुछ पढ़ाई लिखाई भी हो जाए, क्योंकि ऐसे तो डेली भाई नहीं पढ़ पाते। झूठ नहीं बोलने की बात है कि डेली हम नहीं कुरान वगैरह कुछ पढ़ पाते हैं। होता ये कि इतना काम, मतलब दोनों बच्चों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो जाते हैं कि कुरान शरीफ नहीं खोल पाते। तो जुम्मे के दिन सोचते हैं कि कुछ नहीं तो थोड़ा ही सा खोल के देख लें, इस वजह से, है ना। तो आप लोग के साथ भी क्या ऐसा होता है कि मतलब खाली जुम्मे जुम्मे ही खोलते? पहले तो फिर था कि मतलब सुबह उठे, कभी दिल चाहे सुबह जल्दी उठ के पढ़ लिया, लेकिन अभी तो नींद ही नहीं पूरी हो पाती है। मरियम ज़ैनब रात में इतना जगाती हैं, फिर उसके बाद बच्चों का सुबह स्कूल हो जाता है, तो इतनी सुबह उठ करके और फिर कुरान पढ़ना वगैरह नहीं हो पाता है पॉसिबल। तो बच्चों के साथ स्कूल में हम 5 ही बजे उठ पाते हैं। अच्छा, तो उसके बाद घर का सारा काम किया और उसके बाद सिलाई कर रहे थे। फिर जो है ज़ैनब और सारा और ज़हरा आ गई थी स्कूल से। फिर वो लोग जैसे यहीं फट से हम बाथरूम में गए, नहा करके आए और नमाज़ वगैरह पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना वाना खाया था और फिर हम लेट करके सो गए थे। अच्छा, जो ये सूट हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम मैंने सिला है। उस दिन आपको इसके कई एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये सूट हमने काटा है अपना और सिलेंगे। तो वही हमने आपके साथ मतलब दिखाया कि देखिए ये सूट मैंने सिल लिया और पहन लिया। अच्छा, ज़हरा के भी सिले थे, ज़ैनब के भी सिले थे। मैंने आपको बताया कि गाड़ी ट्रैक पे लाने की कोशिश की थी थोड़ी सी। तो शाम को बस सुबह में बस वही दाल दाल शाम की रखी थी, उसके बाद सनई का फूल था और चावल हम लोगों ने खाया था। और फिर शाम के बज गए थे 4। ये देखिए कपड़े मेरे सब सूख गए थे, अब सवेरे कपड़े उतार के तही करना, ये सब बहुत काम था। और उसके बाद फिर शाम को अम्मी डैडी आ गए थे। अच्छा, ये हम इसलिए नीचे आपको बार बार दिखा रहे हैं, ये देखिए ज़ैनब वापस आ गई है। जब ज़ैनब वापस आ जाती है तो ऐसा मेरे घर की हालत हो जाती है। ये दोनों चुड़ैलें भी लड़ रही थी। तो बस, तो यहीं तक थी मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, फुल वॉच करने के लिए। शाम को सब अम्मी डैडी मेरे देवर आ गए थे, बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। तो बस, तो खाना भी खाया और वो हम शूट नहीं कर पाए क्योंकि नहीं मौका मिला। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।